नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। तो यार आज की जो वीडियो होने वाली वो होने वाली ट्रिपल आई टी डी वर्सेस ट्रिपल आई टी इलाहाबाद, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। तो समझ रहे हो, अब मैं ट्रिपल आई टी डी का खुद ही स्टूडेंट हूँ, तो आई होप मैं चीजें बड़े अच्छे से हैंडल कर लूंगा। और मैं ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में विजिट भी कर चुका हूँ और मेरे को वहाँ पे ईसी मिल भी चुकी थी। तो आई गेस मैं चीजें काफी अच्छे से बैलेंस कर सकता हूँ, काफी अच्छे से चीजें डिस्कस कर सकता हूँ, समझ रहे हो। और मैंने अपने टाइम पे वो छोड़ भी रखा था, तो क्यों, क्या क्या फैक्टर्स। और अब क्योंकि अब बहुत चीजें बदल गई, क्योंकि ट्रिपल आई टी इलाहाबाद अभी काफी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं एक एक चीज क्लियर करता हूँ यार बड़े अच्छे से, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में चल रहे हैं, ठीक है। और यार जो बंदे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार अब कॉलेज रिव्यू वाला सीन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। समझ रहे हो, कॉलेज को कंपेयर करने वाला और कॉलेज रिव्यू और जैक सीरीज, जोसा सीरीज और दुनिया भर की चीजें, बहुत कुछ आने वाला है, समझ रहे हो ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छे से, ठीक है। तो बस जल्दी आ जाओ, कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। Trapping. तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो वन टाइम फी यहाँ पे तुम्हें इतना पे करना होता, तो ये शायद कुछ सिक्योरिटी फी होती होगी, ठीक है। तो इतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूशन फी देखो, पर सेमेस्टर जो तुम्हारी है वो सिर्फ 60,000। समझ रहे हो यार, कितनी ज्यादा कम है यार ये, मतलब ये तो बहुत सही है, ठीक है। और जो तुम्हारी हॉस्टल फी है, ये अगर तुम 2 सीटर रूम ले रहे हो तो उसके इसमें तुम्हारी 6,000, और ये 6,000 समझ लो पर सेमेस्टर। भाई सीरियसली यार, एक महीने की सिर्फ 2,000। मतलब इतना सस्ता कैसे हो सकता है यार, मतलब ये तो बहुत सही सही चीज़ है यार, ठीक है। और अगर तुम्हारा 1 सीटर है तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 12,000, ठीक है। और जो अदर फी पर सेमेस्टर ये कुछ लेते होंगे किसी चीज़ के, ऐसे तो छोड़ो, से नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें, एनुअल फीस होती होंगी और कोई चीज़ तो ले लिया होगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा मेस एडवांस, ये तुम्हारा पर सेमेस्टर 12,000, एक महीने की तुम्हारी कितनी पड़ी जाके, सिर्फ 2,000, ठीक है। और यहाँ पे टोटल समझ रहे हो, सिर्फ इतने में बीटेक कंप्लीट हो रही है। आई मीन बीटेक नहीं, तुम्हारा 1 साल, समझ रहे हो, इतने में। और तुम्हें इससे कहीं ज्यादा तो भाई ट्रिपल आई टी डी में सिर्फ तुम्हारा लग जाएगा 3-4 महीने, सीरियसली, ठीक है। तो जो इसकी फीस है ये तुम्हारे 10,000 ले लेंगे शुरू में, ये सिक्योरिटी फीस होती है, तुमने कहीं पंखा वंखा को दे मारा या कुछ कर डाला तुमने। ओके, तो यार अब बात करते हैं ट्यूशन फी। अब जो ट्यूशन फी है वो समझ रहे हो यार, 1,75,000, भाई साहब ये सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा है यार। और तुमने यहाँ पे पता देखा कितना है, सिर्फ 1 लाख के अंदर अंदर तुम्हारी पूरी साल निपट गई। और यहाँ पे तुम्हें पता सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इतनी फीस देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो जो हॉस्टल चार्जेस होते हैं पर सेम, वो होता है 37,500 1 सीटर के लिए, ठीक है। और 28,000 होता है तुम्हारा 2 सीटर के लिए। और ये 3 सीटर के लिए तो ये अवेलेबल नहीं है, 3-4 रूम होंगे, तो आई गेस पता नहीं किसी को मिलता भी या नहीं, तो वो छोड़ो। तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि इतनी इतनी यहाँ पे फीस है, ठीक है। और जो मेस की फ़ी है वो है यहाँ पे 3,000 लिख रखी, बट वो 3,200 रुपये लगती है वहाँ पे, ठीक है। एक महीने की फ़ी 3,200, तो 3,200 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये चीज़ें वहाँ पे सब एडवर्ट कर लेना, तो समझ लो कितना ज़्यादा निकलेगा जाके, बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, ठीक है। अब ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की और बात करते हैं, नीचे क्या क्या चीज़ें फ़ी वेवर, ये देखो भाई साहब, ये जितने भी SC ST और PWD वाले बंदे हैं, मैं इन्हें सीधा बोल रहा हूँ मुंह पे कि भाई ट्रिपल आई टी डी और ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में चूज करना तो सीधा यहाँ पे आ जाना, बिना कुछ सोचे समझे। भाई फ्री में बीटेक हो रही है यार, और क्या चाहिए। और प्लेसमेंट अभी मैं बताऊंगा ना, अभी तुम्हें आगे चलके तो हैरान हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। तो ओके, अब अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेसमेंट था इतना। बट अगर मैं तुम्हें एक और डेटा दिखाऊं अभी जो करंट का है, वो भाई देख के मैं शॉक हो गया एकदम, ठीक है। यहाँ देख रहे हो एवरेज पैकेज कितना, भाई 20.6 लाख, व्हाट द फक, व्हाट इज गोइंग ऑन मैन, सीरियसली यार, मतलब इतना ज्यादा। भाई अब ट्रिपल आई टी हैदराबाद का कितना है, अराउंड उसका चलता है 23 लाख के आसपास, ठीक है। और ये अब इसने बहुत ज्यादा जंप मार दिया, समझ लो। कहाँ इतना होता था, कितना तुम्हारा 15 होता था ये तुम्हारा, ठीक है। अब इससे देख लो तुम्हारा कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो भाई ये तो है। ओके ओके, तो यार अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार ये 20.6 हो गया, अब ये और बढ़ता ही चला जाए, मतलब ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है बैच पे, समझ लो। बैच अगर कैसा परफॉर्म कर रहा है बैच, समझ लो, तो हो सकता है ये कम भी हो जाए। अब जैसे मैं ट्रिपल आई टी डी की बात करूं तो भाई उसका सीरियसली बताऊं तो कम हो गया उसका। अभी था उसका 17.6 या 43 था समथिंग, ठीक है। तो अभी उसका 16.4 या 8 कुछ ऐसे बचा हुआ, समझ रहे हो, तो उसका वहाँ पे कम हो गया है। और तो ये चीजें होती है। और अगर मैं दूसरी और एक सच्चाई बताऊं जो कि काला सच है, वो ये कि यार ये जो
होता है ना कि यहाँ पे बंदे जैसे लिखा रहता है कि 100% बच्चे प्लेस्ड हो गए और मतलब और भी दुनिया भर की चीजें, तो वो वही बच्चे होते हैं कि यार जो बच्चे एलिजिबल होते हैं, समझ रहे हो, जैसे कि मेनली होता है 6 CGPA होता है क्राइटेरिया कंपनी में बैठने के लिए। तो जिनकी CGPA 6 से कम, तो वो तो एलिजिबल है नहीं ना। तो समझ रहे हो ना बात। तो ये जो चीज अपनाई जा रही, सारे कॉलेजेस ये चीज ऑलमोस्ट अपना रहे, इसका फायदा ये है कि यार जो तुम्हारा प्लेसमेंट परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर ट्रिपल आई टी उसका डी का देखो ना, तो अराउंड उसका 100% प्लेसमेंट है, समझ रहे हो। तो ये 100% ऐसे ही आया है कि यार वहाँ पे मतलब जितने बच्चे एलिजिबल हैं ये उसमें से ही काउंट करा जा रहा है, समझ रहे हो। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि नहीं, ठीक है। अब चलो अभी और चीज़ें बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं कुछ फाइनली कंक्लूजन की बातचीत करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब जो का ट्रिपल आई टी की अगर मैं कुछ बात करूँ यहाँ पे, अब अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो ये तो चलो लास्ट ईयर का अभी का जो पैकेज हुआ था वो था यार 1.45 करोड़। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया उसमें तो यार 1.45 करोड़ पैकेज था, वो इतना हाईएस्ट था, तो वो कॉलेज अच्छा हुआ ना। भाई मेरे, वो जो बंदी का पैकेज लगा था ना, उस बंदी को पकड़ के लाओ और उसे ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में बिठा दो, वो बंदी वहां से भी उतना पैकेज निकालेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि यार बंदों पे ही डिपेंड करता है, समझ रहे हो। बंदे के पास कितने स्किल है, कॉलेज का बहुत कम ही रोल होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। खैर अभी मैं कंक्लूजन की बात करूंगा तो टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। इससे और तुम्हारी ये जो कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज विजिट करते हैं यार, कंपनी का फंडा वही है यार, सारी कंपनी सेम ही होती हैं। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे कोई कंपनी आ रही तो वहाँ पे नहीं आएगी यार, मतलब कंपनी तो वही है यार। और हर जगह पैकेज उतना ऑलमोस्ट सेम ही ये देती है। अगर आईटीज की बात करूँ तो चलो कुछ मान लो कि यार थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिया होगा, बट नहीं, जो ये कॉलेज है ना सब में सेम ही रहता है, ठीक है। ओके तो यार आप बात कर लेते हैं कुछ कंक्लूजन की, ठीक है। अब यहाँ 10-12 पॉइंट्स होने वाले हैं, अच्छे सुन लेना। मैं एक एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि यार अब देखो होता क्या है कि यार अगर जैसे सपोज मेरी वीडियोस 1000 बंदे देखेंगे, अब 1000 बंदे में दिल्ली के भी काफी बंदे, यूपी के और बहुत सारे स्टेट्स के बंदे होंगे काफी। तो समझ रहे हो ना, हर एक के ओपिनियन के हिसाब से बातचीत करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना, कि सिर्फ दिल्ली के। ओके तो यार जो हमारा पहला पॉइंट है वो लोकेशन। अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूं तो ट्रिपल आई टी यहाँ पे सीधा सीधा विनर है, ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से। क्योंकि होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, अब जैसे कि तुम अगर दिल्ली की बात कर लो तो भाई वहाँ पे तुम्हारा नोएडा है और तुम्हारा गुड़गांव हो गया, यहाँ पे भाई कंपनीज भरी पड़ी, तो वो वहीं पास में जाना प्रेफर करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। खैर मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कंपनीज नहीं आती हैं, ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में वहाँ भी कंपनीज आती हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। और दूसरी चीज, जो बंदे दिल्ली के होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रिपल आई टी को मतलब कि ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब वो बंदे यहाँ पे यूपी क्यों आएंगे यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कुछ लोकेशन वाइज के हिसाब से फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ओके अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात करूं तो यार ट्रिपल आई टी यहाँ पे सीधा सीधा विनर है, क्योंकि यार ट्रिपल आई टी इलाहाबाद जो है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो मैं हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का हाल पता है क्या होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यार कैंपस इतना ज्यादा वेल मेंटेन नहीं होगा, हो सकता है कहीं जंगल ही हो, तुम्हें इतना ज्यादा चल के जाना होना पड़ रहा हो, और तुम्हारे ब्लैक बोर्ड में प्रोफेसर पढ़ा रहे हो, समझ रहे हो, इतनी मॉडर्न चीजें वहाँ पे नहीं अपनाई जा रही होंगी, तो वो सारी चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ सकती है, समझ रहे हो। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है एकेडमिक्स। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो यहाँ पे भी ट्रिपल आई टी सीधा सीधा विनर है, ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि यार प्रोफेसर इतने ज्यादा मतलब समझ रहे, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देते यार, ये फैक्ट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिसर्च। अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो अगेन ट्रिपल आई टी यहाँ पे विनर है सीधा, क्योंकि यार एक समझ रहे कि स्टेट यूनिवर्सिटी, एक सेमी गवर्नमेंट जो थोड़ी, तो समझ रहे ये जो थोड़े प्राइवेट टाइप कॉलेजेस होते हैं यार थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं इन चीजों में, है कि नहीं। तो यार देखो अब बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर तुम ऐसे बंदे हो ना कि तुम्हें रिसर्च में जाना और तुम बहुत पढ़ाकू टाइप के बंदे हो और भाई तुम्हें मतलब बहुत ही कुछ ज्यादा भयंकर करना, तो भाई ट्रिपल आई टी वही हो, सीधी सी बात है। और ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में यार मतलब क्या है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इस चीज से ना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लेसमेंट। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो अभी तक ट्रिपल आई टी ज्यादा आगे चलता था ट्रिपल आई टी इलाहाबाद से, बट अभी के हिसाब से ट्रिपल आई टी इलाहाबाद यहाँ पे सीधा सीधा विनर है। और यार देखो इसमें मैं एक साफ बात बताऊं तो मैं ऐसे किसी को जनरली विनर बता नहीं सकता, क्योंकि यार डिपेंड करता है, ये वेरी करता है। हो सकता है जो नेक्स्ट बैच होगा वो सकता है उससे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और एक जो काला सच वो मैं बताना चाहूंगा कि यार अगर मैं ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की बात करूं तो वहाँ पे आराम से 7-8 CGPA तो बंदे बड़े आराम से ला सकते हैं। तो वहाँ पे बंदे सारे कंपनी में बैठते हैं, तो समझ रहे हो ओवरऑल तुम एवरेज पैकेज निकालोगे तो ओवरऑल थोड़ा सा कम ही आएगा। अगर मैं ट्रिपल आई टी डी की बात करूं तो वहाँ पे क्या है कि एक होता है कि कंपनी में बैठने के लिए एक होता है क्राइटेरिया। अब वहाँ पे बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि एलिजिबल ही नहीं है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो उनका प्लेसमेंट स्टैट्स है वो 100% तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे भाई 6 CGPA भी स्कोर करना बहुत ज्यादा हार्ड है, समझ रहे हो। तो बात सीधी से, अगर तुम्हें ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं चाहिए तो भाई ट्रिपल आई टी इलाहाबाद चले जाओ, सीधी सी बात है। अगर तुम्हें स्ट्रेस लेना और बहुत पढ़ाकू उड़ाकू बनते हो तो ट्रिपल आई टी चले जाओ, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिया और अपने अपने फैक्टर्स के हिसाब से देख लेना, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ 10 फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता, ठीक है। मेरी बात समझिए तुम। ओके अब यार यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीस। अगर मैं फीस की
हिसाब से चीजें देखो तो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद सीधा सीधा विनर है ट्रिपल आई टी डी से यार। वहाँ पे फीस सीरियसली बहुत ज्यादा कम है ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अराउंड तुम्हें 4.4 लाख पर ईयर तो देनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लो तो अराउंड तुम्हारी 17 लाख में तो यार तुम्हारी बीटेक यहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो यार मुद्दा सीधा सा है कि यार अगर तुम अमीर हो, ठीक है, और तुम मतलब डेली तुम्हारी लोकेशन, तो ठीक है यार ट्रिपल आई टी तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर ऐसे बंदे हो कि यार तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को लोन लेना पड़ेगा और मेरे को फालतू की टेंशन नहीं चाहिए और लोकेशन भी अगर फैक्टर है, तो यार ट्रिपल आई टी इलाहाबाद। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लैग। अब अगर देखो प्लैग ट्रिपल आई टी डी की ये जो बहुत ही खतरनाक चीज है कि यार अगर तुम्हारे 3 प्लैग आ गए ना, तुम्हारे इंटायर बीटेक मतलब तुम्हारे 4 साल में अगर 3 प्लैग आ गए ना, तो भाई तुम्हें कॉलेज से बाहर भी करा जा सकता है, समझ रहे हो, तुम्हारी करियर खराब। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर तुम ऐसे बंदे हो कि यार तुम्हें थोड़ी चीटिंग वीटिंग करने की आदत है और तुम इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, सोचते हो कि मेरी बीटेक आराम से हो जाए और एक अच्छा पैकेज मिल जाए, तो भाई ट्रिपल आई टी डी मत लो, ट्रिपल आई टी इलाहाबाद आ जाओ, सीधी सी बात है, ये सच्चाई है। दूसरी चीज है यार कि अगर तुम्हारा कोई पैशन है, सपोज तुम्हें आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, साथ में और कोई तुम्हारा ड्रीम है, तो वो तुम ट्रिपल आई टी डी में रह के जरा भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे ट्रिपल आई टी इलाहाबाद की बात करूँ तो वहाँ पे वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं है, तुम्हारी चिल लाइफ रहेगी और प्लेसमेंट तो यार खैर अच्छा ही है, मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट से डिपेंड करता है, ठीक है। तो तुम वहाँ पे यार जो तुम्हारा ड्रीम है उसे आई गेस तुम बड़े अच्छे से तुम कर लोगे, ठीक है। और एक चीज है वो है एलुमनाई नेटवर्क। अगर मैं एलुमनाई नेटवर्क की बात करूं तो वहां पे ट्रिपल आई टी इलाहाबाद सीधा सीधा विनर है ट्रिपल आई टी डी से, क्योंकि ट्रिपल आई टी अभी 2008 में स्टैब्लिश हुआ, तो उतने ज्यादा नेटवर्क उसके नहीं है, समझ लो। ट्रिपल आई टी जो है वो 1999 का है, उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा फैला है यार, ये तो फैक्टर में मानना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। और स्पोर्ट की बात करूँ, स्पोर्ट में ट्रिपल आई टी इलाहाबाद सीधा सीधा विनर होगा, कि वहाँ पे भी मैंने लिस्ट देखी, स्विमिंग पूल एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि स्पोर्ट में ट्रिपल आई टी इलाहाबाद ज्यादा अच्छा कर रहा है, उससे समझ रहे हो कि यार कैंपस साइज बड़ा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो और जो ट्रिपल आई टी उसने अभी स्पोर्ट में इतना अच्छा तो नहीं कर रखा, बट आने वाले टाइम में वो कर लेगा शायद, समझ रहे हो। क्योंकि अभी से मैं अगर 2 साल पहले की बात करूँ तो ट्रिपल आई टी का जो स्पोर्ट था वो बिल्कुल भी बेकार था, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो। तो अभी काफी हो गया और हो सकता है वो आगे चल के कर ले, अच्छा, ठीक है। तो यार एट लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि यार कुछ बंदे यहाँ दिल्ली के होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद को प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे को यार अपने हिसाब से पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में आईटी मिलता तो मैं सीधा वहां पे चला जाता, ठीक है। और दूसरी चीज यार, एक 5 ईयर वाले भी कोर्सेज होते हैं, तो यार मतलब वहाँ पे 5 साल तुम्हारे जरूर लग जाएंगे, बट यार चलो वो एक ऑप्शन है, तुम्हें वहाँ पे कम रैंक पे चीजें मिल रही हैं, तो आई गेस वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज है वो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद जितनी भी ये तुम्हारी ट्रिपल आई टी होती है, वहाँ पे होम स्टेट कोटा नहीं होता, समझ लो। 200 नंबर लाने वाला बंदा चाहे होम स्टेट कोटा को या अदर स्टेट का, वो सेम पोजीशन में बैठा होगा। ट्रिपल आई टी डी में क्या है कि अगर 200 नंबर लाने वाला बंदा होगा ना, वो होगा दिल्ली का, और वहीं दूसरी साइड 250 नंबर लाने वाला बंदा सेम पोजीशन पे बैठा। तो यार खैर मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं कि यार मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि यार ये ट्रिपल आई टी डी की गलत चीज है, मतलब अब खैर अच्छी चीज है आई थिंक, क्योंकि यार स्टेट यूनिवर्सिटी तो स्टेट वालों को थोड़ा ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ ने लोगों को प्रमोट करा है, पैसे वैसे दिए एंड ऑल, मतलब जो भी चीजें। खैर मैं इसके बारे में बात नहीं करा, मैंने जस्ट बताया तुम्हें कि यार यहाँ पे क्या है कि मतलब सबको इक्वल प्रेफरेंसेस मिलती है, समझ रहे हो। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो बस यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर जल्दी से। अभी बहुत टाइप के कंपैरिजन आने वाले, ठीक है। मैं ट्रिपल आई टी लखनऊ एंड ऑल बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, ग्वालियर हो गया, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल वाले को सब्सक्राइब करके रख लेना, नहीं तो यार बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चलो बाय। Just joshing, I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins.